अस्सलाम वालेकुम। आज के ब्लॉगर कंप्लीट कोर्स के अंदर हम ब्लॉग स्पॉट वाली एक कंप्लीट वेबसाइट सेटअप करेंगे जो इस तरह से गूगल पर सर्च करने के बाद आपको पहले नंबर पर दिखाई देगी। आप देख सकते हैं ये ब्लॉग स्पॉट वाली वेबसाइट है। तो ये गूगल एडसेंस मोनेटाइजेशन के लिए हम वेबसाइट रेडी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी वेबसाइट कैसे बनाएंगे जिस पर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। आप इस तरह की वेबसाइट बना के 8,000 से 10,000 रुपए में सेल कर सकते हैं या फिर आप उस पर अर्निंग भी कर सकते हैं। ब्लॉगर पर बनने वाली वेबसाइट में ज़्यादातर अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनके अंदर पोस्ट करने के बाद आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं होती। हम इसके साथ फास्ट इंडेक्सिंग एपीआई सेटअप करेंगे ताकि आपकी वेबसाइट फ़ौरन से गूगल के अंदर इस तरह से इंडेक्स होकर रैंक होना स्टार्ट हो सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। जो चैप्टर आपको देखना है आप उस पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। इसके तमाम रिसोर्सेज आपको फ्री में डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। ये कंप्लीट कोर्स बिगिनर को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है। इसके अंदर मुकम्मल आपको वेबसाइट रेडी करने का मेथड सिखाया जाएगा। तो आप देखते हैं कि आपने ये वेबसाइट बनानी कैसे है। सबसे पहले आपने एक जीमेल क्रिएट कर लेना है। जीमेल आपने किस तरह से क्रिएट करना है कि जिस नेम से आपने वेबसाइट बनानी उसी नेम से आपने जीमेल क्रिएट कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने इस तरह से अपनी जीमेल क्रिएट करनी है जिसके अंदर आपका वही नेम हो जिस तरह से आपने अपनी वेबसाइट का नेम रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल पर इस तरह से पहले नंबर पर दिखाई दे तो इसके लिए आपने यूनिक नेम वेबसाइट का नाम रखना होगा। अगर आपकी वेबसाइट के इस तरह से यूनिक नेम होगा तो पहले नंबर पर आएगी। अगर आपकी वेबसाइट का नेम यूनिक नहीं होगा तो इस तरह से पहले नंबर पर नहीं आएगी। तो ये रैंकिंग फैक्टर है पहले नंबर पर दिखाई देने का। अब हम ब्लॉगर को ओपन करते हैं। ब्लॉगर को ओपन करने के लिए आपने इन डॉट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ब्लॉगर मिल जाएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आपने क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपने जीमेल पर क्लिक कर देना है। अब ये आपसे पासवर्ड पूछेगा तो अब आपने इधर अपना पासवर्ड लगा देना है। मैंने अपना पासवर्ड लगा दिया और नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए कि वेबसाइट के अंदर जो टाइटल नज़र आएगा उस पर क्या लिखा होगा तो ये आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का नेम यहाँ पर शो करना चाहते हैं तो इसलिए हमने अपनी वेबसाइट का यहाँ पर नेम लिख देना है। ये इस तरह से हमने अपनी वेबसाइट का नेम लिखा। उसके बाद हमने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया। अब देखें कि वो कहता है आपकी वेबसाइट का यूआरएल क्या होगा। यूआरएल का मतलब वो होता है कि जो आपको इस तरह से ये देखें लिंक दिखाई दे रहा है आपकी वेबसाइट का लिंक क्या होगा। तो यहाँ पर हमने लिखना होता है कि जो हमारी वेबसाइट का लिंक होगा। ये हमने नेम लिखा। उसके बाद ये आपको दिखाएगा कि ये नेम अगर अवेलेबल हुआ तो इस तरह से बताएगा कि ये अवेलेबल और नेक्स्ट का बटन यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये यहाँ पर शो नहीं होता तो उसके आगे आपने कुछ मज़ीद ऐड करना है तब ये आपको इस तरह से इसका जब एड्रेस मिल जाएगा तो उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर सकेंगे। अब हमारा ये सेम एड्रेस अवेलेबल है तो इसलिए हमने अब नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने दोबारा से अपनी वेबसाइट का नेम यहाँ पर लिख देना है। वेबसाइट का नेम लिखने के बाद हमने फिनिश के बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमारी वेबसाइट इस तरह से बन चुकी है। अब इसको चेक करने के लिए कि किस तरह की बनी है आपने व्यू के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि वेबसाइट का फिलहाल व्यू इस तरह का। अब इस वेबसाइट को हमने प्रोफेशनल में चेंज करना है। अब हम अपनी वेबसाइट की मुकम्मल सेटिंग करते हैं। इसके अंदर थीम्स लगाते हैं। वेबसाइट की सेटिंग करने से पहले हमने इसके अंदर अपना थीम इंस्टॉल कर लेना है। थीम हमने कैसे इंस्टॉल करना है आपने इसको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा थीम का आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने इसको क्रॉस कर देना है। इसको क्रॉस करने के बाद आपने इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने एडिट एचटीएमएल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली कोडिंग आ गई। आपने इसको करना है कंट्रोल ए। उसके बाद आपने इसको कट कर देना है मतलब आपने इस कोड को ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपको एक फ़ाइल दी जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने उस पर आ जाना है। ये जो फ़ाइल आपको दी जाएगी ये थीम की फ़ाइल है। आपने इस पर कर्सर लेकर आना है। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपने करना है ओपन विद नोटपैड आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अब अभी इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी तमाम कोडिंग आ जाएगी। अब इसको आपने इधर क्लिक करके आपने कंट्रोल ए कंट्रोल सी मतलब इस कंप्लीट कोडिंग को आपने कॉपी करना है और इधर आकर आपने इसको कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है कि ये हमारा कोड सेव हो जाए। अब जैसे ही हमारा कोड सेव होगा
तो हमारी थीम चेंज हो जाएगी। अब इस पर क्लिक करते हैं और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें कि ये वेबसाइट मुकम्मल चेंज हो गई है। तो इस तरह से हमने अपनी वेबसाइट की इस तरह से थीम चेंज किया है। अब हमने इसके अंदर सेटिंग करनी है। अब सेटिंग किस तरह से करनी है, हमने इसको कर देना बैक। बैक करने के बाद हमने आ जाना लेआउट पर। लेआउट पर आकर हम वेबसाइट को कस्टमाइज करते हैं। इसके अंदर जितने भी फीचर्स हम ऐड करते हैं तो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। अब आपने सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। इसके अंदर एक कोड लगा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट एक, आपने इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद इसको आपने हाइड कर देना, इसको सेव कर देना है। अब देखें यहाँ पर जो ये आपको पैनाफ्लेक्स एक नज़र आना था, ये अगर कंप्लीट लोड हो जाता है तो अब ये ख़त्म कर दिया हमने। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि इसके अंदर अपनी कैटेगरीज को सेट करना होता है। पहले हम पोस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसकी कंप्लीट सेटिंग को करेंगे। फिलहाल हमने इसके एक इस सेशन को एडिट करना, आपने एडिट के बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है कि ये हमारा टाइम शो ना करे, हमारे पोस्टों के साथ टाइम को शो ना किया जाए। और उसके बाद शो आथर, इसको आपने हाइड कर देना है। इस वाले ऑप्शन को भी डिसेबल कर देना है, शो आथर प्रोफाइल। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आपने इस सेव पर भी एक दफ़ा क्लिक कर देना है। तो ये हमारी कस्टमाइजेशन जो हमने इधर चेंज किया वो देखें, तो यहाँ पर अब चेंज हो चुकी है। इसको हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं तो ये देखें कि हमारी सेटिंग सेव हो गई। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि अपनी वेबसाइट के अंदर हमने इंपोर्टेड पेजेस बनाने होते हैं ताकि हमारी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव हो सके। पेजेस बनाने के लिए हमने इस पेजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने न्यू पेज पर क्लिक करना है। अब पेज पर क्लिक करने के बाद हमने इधर इंपोर्टेड पेजेस अगर बनाए होंगे तो हमारी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव हो सकेगी, अगर नहीं बनाए होंगे तो नहीं हो सकेगी। सबसे पहले जो हमने पेज बनाना होता है उसका नाम है अबाउट अस। ये आपने इसका नेम देना है। इसके अंदर आपने इसको डिस्क्राइब करना है, जिस टॉपिक के बारे में आप लिखने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर इस वेबसाइट पर हम बिजनेस आइडियाज़ के मुतल्लिक लिखने जा रहे हैं, तो हमने बिजनेस आइडियाज़ के रिलेटेड यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि हम अपने इतने साल एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको फ़ायदा हो सके। इस किस्म की आपने यहाँ पर लिखनी है। अगर आपको ये लिखना नहीं आता तो आपने चैट जीपीटी में आ जाना। चैट जीपीटी को ओपन करते हैं और आपको इस तरह का एक अबाउट अस का पेज लिख कर दिखाते हैं। चैट जीपीटी में आपने आकर लिखना राइट अबाउट अस पेज फॉर माय ब्लॉगर वेबसाइट। उसके बाद आपने कॉमा डालना, उसके आगे आपने लिखना है माय वेबसाइट टॉपिक इज, डबल कोटेशन के अंदर आपने लिखना है बिजनेस आइडियाज विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिजनेस आइडिया फॉर स्टूडेंट, बिजनेस आइडिया फॉर वुमेन। ये लिखने के बाद आपने एंटर का बटन प्रेस कर देना है। इस कंटेंट को आपने एज इट इज यहाँ से कॉपी करना। कॉपी करने के बाद आपने अबाउट अस के पेज में वहां पर पेस्ट कर देना। अब कैसे करना है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। इस कंप्लीट अबाउट अस के पेज को मैंने कॉपी किया और इधर आकर हमने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखें यहाँ पर हमारा अबाउट अस का पेज आ चुका है। अब हमने पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज हमारा जनरेट हो गया। अब हमने दूसरा पेज यहाँ पर क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमने न्यू पेज के बटन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद इस पेज का नाम हमने रखना है कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस। ये पेज हमने कैसे बनाना है, इस पेज को बनाने के लिए आपने एक न्यू टैब को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इन डॉट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसके एंड में आना है और यहाँ पर आपने फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको गूगल का एक फॉर्म मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जो ये ग्रीन वाला फॉर्म है आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब इसके अंदर से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन को यहाँ से डिलीट कर देना है। जैसा कि देखें यहाँ पर एड्रेस का ये पूछ रहा है तो आपने इस पर क्लिक करना है और इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद फ़ोन नंबर वाला आपने इस पर क्लिक करना है, इसको डिलीट कर देना है। इसके अंदर एक ईमेल वाला रहना चाहिए, इसको डिलीट कर देना। उसके बाद ईमेल वाला रहना चाहिए नेम, और उसके बाद कमेंट ये रहना चाहिए। उसके बाद आपने इसको सेंड करना है। सेंड करने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से ये आपको एम्बेड कोड मिल जाएगा। मैं पहले इसको नीचे कर लेता हूँ और उसके बाद आपने कॉपी के बटन पर क्लिक कर देना। अब ये कोड कॉपी हो गया। उसके बाद आपने आ जाना पेज के अंदर और इस पर आपने क्लिक करना है और HTML व्यू पर आपने क्लिक करना है। और जो ये पहले आपको कोड नज़र आ रहा है आपने इस पर सेलेक्ट करना है और कंट्रोल V के साथ इधर यह कोड आपने पेस्ट करना है और इसको पब्लिश कर देना है।
अब हमारे 2 पेज क्रिएट हो चुके हैं, 2 हमारे पेजेस बाकी रह गए हैं। अब 2 बाकी पेजेस बनाने के लिए हमने न्यू पेज पर क्लिक करना है और इधर आपने इस पेज का टाइटल देना है डिस्क्लेमर। ये लिखने के बाद आपने एक न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करके आपने यहाँ पर सर्च करना है डिस्क्लेमर जनरेटर, आपने सर्च करना है। उसके बाद ये जो वेबसाइट आपको दिखाई जा रही है जिसका ये ग्रीन वाला आइकन है, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नेम लिखना है, जैसा कि हमारी वेबसाइट का नेम है स्कीम कॉक्स। ये लिखने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना और नीचे वाले बॉक्स में भी इधर आकर इसको पेस्ट कर देना। उसके बाद है योर वेबसाइट यूआरएल। अब आपने आ जाना अपनी वेबसाइट पर, इसका जो होम पेज है इस पर आपने आ जाना है और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करना है और इसका जो यूआरएल है ना, जो ऊपर इस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी वेबसाइट का यूआरएल होता है। इसको आपने कंट्रोल सी कर लेना है, मतलब इसका यूआरएल आपने कॉपी करना है। उसके बाद आपने इधर आकर इसको कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, जैसा कि हम पाकिस्तान सिलेक्ट कर रहे थे। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आपने अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना स्टेट पंजाब और इधर आपने अपनी ईमेल दे देनी है। ईमेल हमारी कौन सी होगी जिस पर हमारा ये वाली वेबसाइट बनी हुई है, उसको हमने इधर से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने इसके अंदर आकर इसको कर देना है पेस्ट। जनरेट माय डिस्क्लेमर पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये पेज हमारा जनरेट हो गया। अब आपने कॉपी टू क्लिपबोर्ड आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कंटेंट कॉपी हो गया। अब आपने आ जाना है इसके अंदर। इसके अंदर आने के बाद इस पर आपने क्लिक करना है, एचटीएमएल व्यू पर आएंगे और जो पहले ये लिखा हुआ है इसको आपने इस कोड को यहाँ से रिमूव कर देना है और इसकी जगह पर आपने वो कोड पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसका कंपोज व्यू ओपन करना है इस तरह से और इसके अंदर जो ये लिखा हुआ है ना कि ये जो है हमारा पेज यहाँ से क्रिएट किया गया, तो आपने इसको कर देना रिमूव। रिमूव करने के बाद अब आपने पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देना है, तो ये हमारा डिस्क्लेमर का पेज क्रिएट हो चुका है। अब आपने न्यू पेज पर क्लिक करना है। इस पेज का नेम आपने लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी। ये वाला पेज जनरेट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया, उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से शो होगा। अब इसके अंदर आपने अपनी वेबसाइट का नेम लिखना है। इसका फ़ायदा यह है कि जो न्यू पॉलिसीज अपडेट हुई हैं उनको इसके अंदर शामिल किया गया है। उसके बाद दूसरे बॉक्स में आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिखना है, जो यहाँ पर हमने पहले भी कॉपी किया, इसको दोबारा से कॉपी कर लेना। यहाँ पर आकर आपने इसको कर देना पेस्ट। इस बॉक्स के अंदर आपने अपनी ईमेल को सबमिट करना है। अब आपने दोबारा से न्यू टैब को ओपन करना है और इस पर क्लिक करके आपने अपनी ईमेल को कॉपी करना है और उधर आपने इसको सबमिट करना है। कॉपी, उसके बाद इधर इसको पेस्ट किया। अब आपने जनरेट के बटन पर क्लिक करना है, तो देखेंगे नीचे यहाँ पर कोड जनरेट हो चुका है। उसके बाद कॉपी टेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक करना है, इसको आपने ओके कर लेना है। उसके बाद इधर आकर आपने इसको एचटीएमएल व्यू में क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपने इस कोड को रिमूव करके इसकी जगह पर वो वाला आपने जो कोड इधर से जनरेट किया है वो आपने इधर आकर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने इसको क्लिक करना, यहाँ पर कंपोज व्यू पर आपने क्लिक करके इसको स्विच कर देना। अब देखें हमारा इस तरह से प्राइवेसी पॉलिसी वाला यहाँ पर पेज जनरेट हो चुका है। अब इसके अंदर एक चीज़ और आपने करनी है कि जो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्पेस लगी हुई है, इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। और आपने इस अपने वेबसाइट नेम को यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इस लिंक पर क्लिक करना है और इधर आकर आपने इसको कंट्रोल वी के साथ पेस्ट और अप्लाई कर देना है। मतलब यह कि इस टेक्स्ट पर आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगाना है। उसके बाद आपने पब्लिश के बटन पर क्लिक करके इसको कंफर्म कर देना है। अब हमारे पेजेस जनरेट हो चुका है। अब हमने अपनी वेबसाइट की सेटिंग के लिए हमने सेटिंग के बटन के अंदर आ जाना। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले नंबर पर आपका यहाँ पर टाइटल दिखाई देगा। वेबसाइट क्रिएट करते वक्त जो हमने टाइटल लगाया था बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। अब इधर आपने वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखनी है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने लिखना है वेलकम टू, जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। इस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने वो चीज़ ज़रूर आपने लिखनी है कि जिस टॉपिक पर आपने ये वेबसाइट बनाई है, जिस टॉपिक पर आपने ब्लॉग पोस्ट लिखनी है।
अगर आप ये कंप्लीट कोर्स वॉच करेंगे तो लास्ट में आपको ये ज़रूर आइडिया हो जाएगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। हम कीवर्ड की स्ट्रेटजी को थोड़ा आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह से हमने लिखा है वेलकम टू, अपनी वेबसाइट का नेम लिखा है, ऑन दिस वेबसाइट वी शेयर बिजनेस आइडियाज। ये हमारा एक कीवर्ड है जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। बिजनेस आइडियाज विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिजनेस आइडियाज फॉर स्टूडेंट एंड बिजनेस आइडियाज फॉर वुमेन। उसके बाद डॉट आगे अपनी वेबसाइट का नेम लिखा है। इस तरह से आपने छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखकर आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आपने इधर आकर अपनी वेबसाइट का फेव आइकन लगाना होता है। फेव आइकन क्या होता है कि ये देखें, यहाँ पर ये ब्लॉगर का आइकन आपको नजर आ रहा है। इसकी जगह पर आपने अपना आइकन लगाना होता है। जब आपकी वेबसाइट इस तरह से सर्च में शो होती है तो उस पर अगर आपका अपना लोगो लगा होगा तो उस पर ज्यादा क्लिक्स आने के चांसेस होते हैं। अगर यहाँ पर वो ब्लॉगर का आइकन लगा होगा तो उस पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपकी वेबसाइट पर कोई क्लिक करे। तो इसलिए आपने इस आइकन को ज़रूर लगाना है। हमने इस पर क्लिक करना है फेव आइकन पर। अब मैं आपको ये अपलोड करके दिखाता हूँ। आपने चूज अ फाइल पर क्लिक करना होता है। उसके बाद मैंने इसका फेव आइकन बनाया है। अब इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पर इसको सेव करते हैं। अब देखें यहाँ पर ये शो हो गया। अब हम इसको सेव करते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद ये वाला हमारा फेव आइकन जो हमने लगाया 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पर ऊपर ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपने इसको अनेबल कर देना है। अगर ये डिसेबल हुआ तो आपने इसको अनेबल रखना है। अब आपने इस पर आकर क्लिक करना है वो कैन कमेंट। आपने इस पर क्लिक करना है और इसको आपने एनी वन पर क्लिक करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आपने दोबारा से स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ये मिलेगा टाइम जोन। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने कंट्री का टाइम जोन सिलेक्ट करना है। ये देखें यहाँ पर मुझे मिल चुका है GMT+5। ठीक है, इसको हमने क्लिक करना है। इसके सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आकर आपने इसको अनेबल कर देना है। अनेबल सर्च मेटा डिस्क्रिप्शन, आपने इसको अनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट सेटिंग मिलेगी SEO के हवाले से, कि जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों की वेबसाइट गूगल में इंडेक्स नहीं होती। आपने अपनी वेबसाइट पर आना है, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपने अपने URL के आगे आपने लिखना है /robots। आपने स्पेलिंग को जूम करके नोट कर लेना है। आपने लिखना है robots.txt। ये लिखने के बाद आपने इंटर का बटन प्रेस करना है तो यहाँ पर ये आपको एक कोड मिल जाएगा। इस कोड को यहाँ से आपने कंप्लीट कॉपी कर लेना है। इस तरह से Ctrl+C के साथ आपने इसको कॉपी करना है। उसके बाद आपने इसको अनेबल करना है और इस दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करके आपने इधर इस कोड को Ctrl+V के साथ पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आपने अनेबल कस्टम रोबोट्स हेडर टैग पर आपने क्लिक करना है और इसको आपने अनेबल कर देना है। उसके बाद होम पेज एंड टैग्स पर आपने क्लिक करके इसको आपने ऑल पर क्लिक करना है और उसके बाद नो डीपी पर आपने क्लिक करना है, इसको सेव कर देना है। उसके बाद आर्काइव एंड सर्च पेजेस पर आपने क्लिक करना है। इसको आपने नो इंडेक्स करना है और नो डीपी पर आपने क्लिक कर देना है, इसको सेव कर देना है। उसके बाद तीसरे ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। इसको आपने ऑल इंडेक्स करना है, नो डीपी करना है और इसको आपने सेव कर देना है। अब ये हमारी कंप्लीट सेटिंग हो चुकी है। अब हमने जो पेजेस बनाए थे वो हमने अपनी वेबसाइट पर लगाने हैं। वो लगाने कैसे हैं उसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको होम पेज को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखें यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पहले पेजेस यहाँ पर लगे होते हैं। यहाँ पर हमने अपने पेजेस लगाने हैं। वो कैसे लगाने हैं, आपने आ जाना है अपनी वेबसाइट पर और इधर आपने क्लिक करना है लेआउट के अंदर और इधर आपने एक दफ़ा राइट क्लिक करना है पेजेस पर और आपने ओपन लिंक इन न्यू टैब पर आपने क्लिक करना है। मतलब आपने पेजेस को न्यू टैब में ओपन कर लेना है। उसके बाद अब आपने दोबारा से बैक आकर इसके लेआउट पर आपने क्लिक कर देना है। लेआउट के अंदर आने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है टॉप नेविगेशन पर और इसके अंदर यहाँ पर आपको पेजेस लगाने का ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए इसके अंदर पहला है होम का पेज। इसके आपने पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस स्लैश को रिमूव करके इसकी जगह पर आपने अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पर लगा देना है। हमने इस वेबसाइट का URL को कॉपी किया, मतलब अपने वाले को यहाँ पर सेव कर दिया। उसके बाद है अबाउट, इसको आपने क्लिक किया। उसके बाद अब आपने इसके आगे लिख देना है अबाउट अस
और जो पहले जो ये वाला लिंक लगा हुआ है आपने इसको ख़त्म कर देना है। इसकी जगह पर आपने अपनी वेबसाइट के जो पेजेस हमने बनाना सिखाए हैं उसके अंदर आपने आ जाना है और इन पेजेस को आपने यहाँ से कॉपी करना होता है। अब कॉपी करते वक़्त बहुत सारे दोस्त यहाँ पर गलती ये करते हैं कि वो इसको ओपन करके यहाँ पर क्लिक करते हैं। इस तरह से आपने नहीं करना, आपने शेयर के बटन पर क्लिक करना है। शेयर के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ये शो होगा कॉपी लिंक, आपने इस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। या फिर जो ये व्यू का बटन है आपने इस पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपने कॉपी लिंक एड्रेस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आकर आपने इसको कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देना है। अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, उसके बाद आपने सेव के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद है कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म जो आपने बनाया उसका पेज लगाना है। तो आपने स्पाइन सेल के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इसको आपने कंट्रोल ए करके ख़त्म कर देना है। अब इसकी जगह पर कॉन्टैक्ट वाला जो पेज हमने बनाया हुआ है इसको यहाँ से हमने कर लेना है कॉपी लिंक एड्रेस। उसके बाद इधर आकर हम इसको कंट्रोल वी कर लेते हैं, उसके बाद सेव कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है कि कॉन्टैक्ट अस वाले पेज का ही यूआरएल है, तो ये आपने मेक श्योर कर लेना। उसके बाद अब आपने ऐड न्यू आइटम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसका टाइटल देना है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर लिखने के बाद आपने अब उस पेज पर आना है डिस्क्लेमर वाले पर, इसका आपने लिंक यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब इधर आकर आपने उसी तरह से इसकी जगह पर आपने वो वाला यूआरएल पेस्ट करना है और इसके बाद आपने ऐड न्यू आइटम क्लिक करना है और प्राइवेसी पॉलिसी इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेजेस का लिंक यहाँ से आपने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अब इधर आपने कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर देना है और इसको आपने सेव करके इस वाले सेव पर क्लिक करना और इस सेव पर भी आपने एक दफ़ा क्लिक कर देना। अब देखिए हम इस पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं तो ये जो टॉप बार के अंदर पेजेस लगाए जाते हैं तो वो देखिए हमने पेजेस जो लगाया वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे पेजेस वो वाले ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। आपके भी ये पेजेस इस तरह से ही क्लिक करने के बाद ओपन होने चाहिए। अब ये वाले जो सोशल आइकन्स है ये यहाँ से आपने रिमूव कर देना है। रिमूव आपने कैसे करनी है कि लेआउट के अंदर टॉप नेविगेशन के सामने आपको ये मिलेगा सोशल टॉप, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो आपको जितने भी मिल रहे हैं इनको आपने कर देना यहाँ से डिलीट। डिलीट करने के बाद आपने इसको यहाँ पर डिसेबल करना है और इसको सेव करना है और इसको भी आपने सेव कर देना है। अब हम होम पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं तो देखें यहाँ से ये वाले हाइड हो चुके हैं। अब हमने फुटर के अंदर पेजेस लगाने हैं, मतलब यहाँ पर शो करना है तो कैसे करना है। अब आपने लेआउट के अंदर आना है और इसके लास्ट में आपको ये मिलेगा मेन्यू फुटर, उस तरह से ये आपने लगाना है जैसे आपने टॉप के अंदर लगाया है। जैसा कि हम होम के बटन पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिख देते हैं, जैसा कि हम कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। सेम टू सेम उसी तरह से आपने करना है जैसा कि हमने पहले टॉप के अंदर इस तरह से वन बाय वन कॉपी करके लगाया है। आपने किसी पेज को भी आगे पीछे आपने नहीं करना, आपने तरतीब यही रखनी है कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और डिस्क्लेमर एंड प्राइवेसी पॉलिसी, इस तरह से ही आपने इस तरतीब को मेंटेन रख के अपने पेजेस यहाँ पर सेव करने हैं। अब मैंने सारे पेजेस यहाँ पर बना लिए हैं। अब हमने इसके सेव के बटन पर क्लिक करना है और इसका भी हमने सेव कर देना है। अब हम एक दफ़ा फिर से होम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अब देखें यहाँ पर वो तमाम पेजेस लग चुके हैं फुटर के अंदर। अब हम इसको क्लिक करते हैं तो देखें कि न्यू टैब के अंदर अब ये ओपन होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हमने इसके थीम कलर वगैरह को अगर चेंज करना है तो वो कैसे करना है, अब आपको दिखा देते हैं कि आपने इसके कलर वगैरह को कैसे चेंज करना है। मतलब कि अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल बनाने के लिए आपने थीम के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने कस्टम के बटन पर क्लिक करना है। अब आपने इसको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिलेगा एडवांस का। एडवांस के अंदर आने के बाद ये आपको जो लिंक वाला कलर मिलेगा ना, आपने इस पर क्लिक करके इसको ज़रूर आपने ब्लू कलर कर देना है। मतलब हमारा जहाँ पर भी लिंक होगा वो ब्लू कलर में शो होगा। उसके बाद आपने थीम पर क्लिक करना है और थीम कलर में आ जाना है। अब ये वाला जो ऊपर वाला जो है ना इसका हाइडर का कलर वो आपने कैसे चेंज करना है। ये चेंज करने के लिए आपने इसके दूसरे ऑप्शन पर आपने आ जाना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब देखें पहले जब बाय डिफ़ॉल्ट इसका ब्लैक कलर है तो यहाँ पर हमें इसको
रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ऐड के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इस छोटे से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। अब जो मर्जी आप यहाँ से इसका कलर इसके हाइडर का आप बना सकते हैं। फर्ज करें कि यहाँ पर हम इस कलर को बनाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो हमने इस तरह से आ जाना है इस पर, और इसके अंदर हमने यहाँ पर क्लिक करना है और इसको सेव कर देना है। अब देखिए उसी तरह से हमारा हाइडर का कलर लग चुका है और इस तरह से फुटर का कलर भी लग चुका है। अब इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें आप छेड़ने के लिए आप इसको मज़ीद यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। मैं इसको इतना ही रखूँगा, उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आपने दोबारा से अपनी वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर आने के बाद अब हम अपनी वेबसाइट का होम पेज पर आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब देखें तो उसी तरह से हमारी वेबसाइट के कलर यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने अपना कंटेंट लगाना है और इसको गूगल सर्च कंसोल के साथ ऐड करना है। अब हम पार्ट नंबर 3 के अंदर गूगल सर्च कंसोल इसके साथ अपनी वेबसाइट के साथ लगाएंगे। इसका फ़ायदा यह है कि आपकी वेबसाइट गूगल पर तब आ सकती है अगर आपने अपनी वेबसाइट के साथ गूगल सर्च कंसोल अटैच किया हुआ है तो। इसको अटैच करने के लिए आपने सेटिंग के बटन पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा गूगल सर्च कंसोल का। आपने इसको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर ये देखिए आपको मिलेगा गूगल सर्च कंसोल। आपने इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट को गूगल के साथ कनेक्ट करना है कि हमारी वेबसाइट गूगल पर दिखाई जाए। तो आपने इसको कैसे करना होता है, मैं बाकी टैब्स को यहाँ पर रिमूव करता हूँ और सिर्फ अपनी वेबसाइट को यहाँ पर रखता हूँ और इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अब इसको कनेक्ट करने के लिए आपने इस दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट के यूआरएल को आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए अब आपने इधर राइट क्लिक किया, इधर आकर पेस्ट किया, इसको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दिया। अब आपने गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देना, इसको गॉट इट पर क्लिक कर देना है। अब आपने इसको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आकर आपने सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसके पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओनरशिप वेरिफिकेशन, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसके HTML टैग इस दूसरे वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसके कॉपी वाले बटन पर क्लिक करना है। ये जो कॉपी लिखा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका यह कोड कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपने अपनी वेबसाइट के थीम वाले ऑप्शन में आना है। उसके बाद आपने ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है और एडिट HTML पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर कोई भी आपसे गलती मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आपने इस हेड टैग के आगे क्लिक करना है और एंटर का बटन प्रेस करना है, मतलब आपने इससे नीचे वाली लाइन पर आ जाना है। उसके बाद आपने कंट्रोल वी के साथ वही कोड पेस्ट करना है जो हमने इधर से कॉपी किया है गूगल सर्च से। उसके बाद आपने इस सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये प्रोसेस होगा, उसके बाद ये सक्सेस हो चुका है। अब देखें हेड के नीचे ही आपका कोड होना चाहिए, इसके ऊपर आपका यह कोड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको बैक करना है और उसके बाद दोबारा से सर्च कंसोल में आकर आपने इसको वेरीफाई करना है। अब देखें यहाँ पर ये हमारी वेबसाइट इसके साथ अटैच हो चुकी है, मतलब इसके साथ आ चुकी है। अब हमने इसको कैसे यूज़ करना है, अब ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है यूआरएल इंस्पेक्शन, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से हमने अपनी वेबसाइट के पेजेस को, पोस्ट को, जो चीज़ भी जिसको इंडेक्स करवाना चाहते हैं उसकी इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट करनी होती है। अब सबसे पहले तो हम अपनी वेबसाइट को गूगल पर लाना चाहते हैं, उसके बाद हम अपनी तमाम पोस्टों को गूगल पर लाना चाहेंगे। उसके लिए आपने आ जाना है अपने वेबसाइट के यूआरएल को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आपने इधर आकर उस आपने लिंक को पेस्ट करके एंटर का बटन प्रेस करना है। जैसे आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो थोड़ा प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद यहाँ पर ये आपको डिटेल शो करेगा। अब देखिए इसके अंदर ये आपको बताया जा रहा है कि फिलहाल गूगल ने आपके लिंक को क्रॉल नहीं किया। याद रखिएगा कि हम सिर्फ गूगल को अपनी वेबसाइट क्रॉल करवा सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट को उसके बाद गूगल पर इंडेक्स किया जाता है, गूगल पर अपीयर किया जाता है। ठीक हो गया। अब हमने इस पर क्लिक करना है रिक्वेस्ट इंडेक्स पर, कि गूगल को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारी वेबसाइट को गूगल पर दिखाया जाए। रिक्वेस्ट करने के बाद आपने साइट मैप के अंदर आ जाना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इधर आपने लिखना है साइट मैप। इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने लिखना है .xml। उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। अब देखें कि इसने हमारी वेबसाइट का साइट मैप यहाँ पर जनरेट कर लिया है, जिसका मतलब यह होता है
कि गूगल को पता चल सकता है कि हमारी वेबसाइट पर इस वक्त कितनी पोस्ट हैं। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 9 पोस्ट हैं इस वक्त। अगर हम वेबसाइट के अंदर आते हैं तो यहाँ पर भी हमारी 9 पोस्ट हैं। तो इस तरह से ये आपने साइट मैप लगाना है। जैसे ही आपने 2 से 3 पोस्टें करनी है उसके बाद आपने दोबारा से इधर साइट मैप लिखकर आपने इसको सबमिट करना है। तो ये न्यू पोस्ट को भी डिस्कवर कर लेगा और ये भी आपको इंडेक्सिंग के अंदर। अब हमने अपनी वेबसाइट को फास्ट इंडेक्सिंग के लिए सेटअप करने के लिए हमने इधर आकर सर्च करना है। गूगल क्लाउड आपने सर्च करना है। उसके बाद आपने इस पहली वेबसाइट पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा कंसोल का। इस पर आपने क्लिक करना है। अब ये आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देगा तो यहाँ पर आपने टिक लगाना है और इसको आपने एग्री कर लेना है। आपने उसी वाली जीमेल पर यह काम करना जिस पर आपने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है सिलेक्ट प्रोजेक्ट पर और आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। मतलब हमने यहाँ पर अपना एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। इस वाले नेम को आपने यहाँ से डिलीट करना है और इसकी जगह पर आपने अपनी वेबसाइट का नेम रख देना है। उसके बाद आपने क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। अब देखें यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब इस पर आपने क्लिक करना है सेलेक्ट प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने सर्विस अकाउंट को यहाँ पर हमने अनेबल करना है। उसके लिए आपने आई एम एडमिन के अंदर आना है और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा सर्विस अकाउंट। आपने इस पर क्लिक करना है और इस क्रॉस को आपने यहाँ से हटा देना है। अब इस पर आपने क्लिक करना है क्रिएट सर्विस अकाउंट। उसके बाद आपने इस पहले वाले बॉक्स के अंदर आपने अपनी वेबसाइट का नेम लिख देना है। उसके बाद आपने क्रिएट एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा तो आपने इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने पहले वाले ऑप्शन के अंदर ऑनर को आपने सेलेक्ट करना है। किसी भी आपने अदर ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना। उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसको डन कर देना है। तो अब हमारा सर्विस अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ऐसा आपने गॉट इट पर क्लिक करना। आप देखें यहाँ पर ये आपको ईमेल मिल रही है। अब इसके नीचे ये आपको ये ऑप्शन मिल रहा है कॉपी का। अब आपने इस पर क्लिक करना तो ये जीमेल यहाँ से कॉपी हो जाएगी। अब उसके बाद आपने आ जाना है अपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर जो इस वेबसाइट का हमने सर्च कंसोल बना हुआ है ब्लॉगर वाली वेबसाइट का। इसके अंदर आने के बाद आपने सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना यूज़र एंड परमिशंस पर। उसके बाद ऐड यूज़र पर आपने क्लिक करना और इधर आपने वो वाली जीमेल यहाँ पर पेस्ट कर देनी है और इस पर आपने क्लिक करके ऑनर कर देना है। मतलब उस जीमेल को यहाँ पर हमने एज ए ऑनर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर अगर आपको कोई एरर आ जाता है तो आपने दोबारा से ऐड न्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपने ऑनर पर क्लिक करके इसको ऐड करना है। तो इस तरह से जब ये आपके पास जीमेल ऐड हो जाए तो तब आपने इस पर आना है और इसके अंदर आपने क्लिक करना है इन डॉट्स पर। उसके बाद आपने मैनेज परमिशन पर क्लिक करना है। अब उसके बाद आपने की पर क्लिक करना है कीज पर और ऐड की पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है और जेसन की पर आपने क्लिक करके क्रिएट कर लेनी है। मतलब यहाँ से हम जेसन की को क्रिएट किया है हमने। अब यहाँ पर देखें तो ये हमारी जेसन की जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इसको यहाँ से हमने क्लोज करना है। अब आपने सर्च बॉक्स के अंदर यहाँ पर सर्च करना है इंडेक्सिंग एपीआई। इसको आपने स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा वेब सर्च इंडेक्सिंग एपीआई। आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसको अनेबल के बटन पर क्लिक कर देना है। अब अनेबल पर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा ये टाइम लेगा। अब देखिए स्टेटस के अंदर ये अनेबल हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने एक न्यू टैब ओपन करना है। यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसको हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब हमने एक और टैब ओपन करना है। उसके अंदर हमने इस पर क्लिक करना है। इसके अंदर हमने ड्राइव पर क्लिक करना है। इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। इसको नेक्स्ट कर देना है और गॉट इट पर क्लिक कर देना है। अब आपने इस पर क्लिक करना है न्यू पर। उसके बाद अपलोड फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने वो वाली जेसन की फाइल आपने अपलोड कर देनी है जिसका नाम देखें यहाँ पर नज़र आ रहा है। डॉट के आगे लिखा हुआ भी है। उसके बाद आपने ओपन पर क्लिक करना है। तो जैसे कि यहाँ पर जो है ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर ये अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हमने इसको क्लोज करना है। ये भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब एक न्यू टैब के अंदर हमने यहाँ पर सर्च करना है गूगल कोलैब। ये आपने सर्च करना है। नीचे देखें यहाँ पर सजेशन में आपको नज़र आ रहा है
तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब आपने इस पर क्लिक करना है ओपन कोलैब, इसको आपने यहाँ से कैंसिल कर देना है। अब इसके अंदर आपने फाइल में आना है और तीसरे नंबर पर आपने अपलोड नोटबुक पर आपने क्लिक करना है और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी, आपने उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल का नाम ये होगा ब्लॉगर फास्ट इंडेक्सिंग एपीआई, उस पर हम क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। ये फाइल इस तरह से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये फाइल अपलोड होने के बाद आपने इस बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपके सामने एक ऑप्शन आ गया, तो आपने इस पर क्लिक करना है कनेक्ट टू गूगल ड्राइव। उसके बाद आपने अपनी जीमेल पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर इसके साथ गूगल ड्राइव कनेक्ट हो गया, मतलब जैसन कि जिसके अंदर हमने अपलोड किया वो इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब आपने इन डॉट्स पर क्लिक करना है, फाइल वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने ड्राइव पर क्लिक करना है और उसके अंदर माई ड्राइव पर, और इसके अंदर आपको वो वाली की यहाँ पर आपको नजर आएगी। अब इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्लिक करना है कॉपी पाथ पर, और इसको अब आपने यहाँ से क्रॉस कर देना है, मतलब ये वाली जो साइड यहाँ से क्रॉस हो जाए। उसके बाद अब आपने इसके दूसरे ऑप्शन के अंदर ये जो लिखा हो इसको आपने यहाँ से रिमूव करके इसकी जगह पर वो वाली पाथ यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आपने इसको भी रन कर देना है। देखिए ये सक्सेस हो। इधर आपने अपनी वेबसाइट का पोस्ट या पेज जिसको आप इंडेक्स करना चाहते हैं आपने उसको यहाँ पर आपने पेस्ट करना होता है। जैसा कि हमने इधर अपनी वेबसाइट का यूआरएल एक दफ़ा पेस्ट किया, उसके बाद आपने इसको रन कर देना है। अब हर दफ़ा आपने जो भी पोस्ट करनी है उसका आपने यहाँ पर लिंक देना है, उसके बाद आपने उसको इधर से आकर रन कर देना है। अब हर दफ़ा आपको ये प्रोसेस रिपीट ना करना पड़े उसके लिए आपने इन डॉट्स पर क्लिक करना है और बुक मार्क पर आकर आपने इस पर क्लिक कर देना है बुक मार्क दिस टैब। अब इस पर आपने क्लिक करना है और इसको आपने डन कर देना है। अब इसका मतलब है कि जब भी हमने अब उस पेज को दोबारा से ओपन करना होगा तो हमने इस पर क्लिक करना है ऑल बुक मार्क और इस पर हमने क्लिक करना है। तो देखिए कि वो वही सारा सेटअप जो है यहाँ पर ओपन होगा जो हमने पहले यहाँ पर सेटअप किया है। अब हर दफ़ा हमें ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जो पोस्ट भी हम करेंगे उसका लिंक यहाँ पर हम पेस्ट करके इसको रन कर देंगे, तो फास्ट इंडेक्सिंग के लिए हमारी रिक्वेस्ट चली जाएगी। चलें जी, अब हमने अपनी वेबसाइट के कंटेंट राइटिंग वाले पार्ट के अंदर आना है कि हमने कंटेंट कैसे राइट करना है, कैसे पब्लिश करना है। ये कंप्लीट कंटेंट राइटिंग हमने चैट जीपीटी से करनी है और इस कंटेंट के साथ आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से मोनेटाइज भी होगी। अगर आपको सर्च कंसोल के बाद इधर इंडेक्स करने के बाद कोई एरर आया तो लास्ट में आपको इसका हल भी बताऊंगा, तो आपने इसके लिए परेशान नहीं होना कि ये इंडेक्स क्यों नहीं हो रहा। तो अब हम इसकी पोस्ट लिखने के लिए हमने पहले ये चीज़ फाइंड करनी होती है कि लोग क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं। अगर हम अपनी मर्जी की चीज़ें इस वेबसाइट पर पब्लिश करते रहेंगे तो हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा। इस पर कंटेंट राइट करने के लिए अब आपने एक न्यू टैब ओपन करना है और उसके अंदर आपने इधर आकर सर्च कर लेना है href कीवर्ड एक्सप्लोरर, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला आएगा, अब इस पर आपने क्लिक करना है। अब इसके अंदर ये वाला आपको टूल मिलेगा। इस टूल के अंदर वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करके अपना कंट्री यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। हमने पाकिस्तान को सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर हमने लिखना है बिजनेस आइडियाज। मैंने अपना कीवर्ड पेस्ट किया यहाँ पर बिजनेस आइडिया। तो इसी तरह से सेम टू सेम अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको भी कंटेंट राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपने फाइंड कीवर्ड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह से ये शो करेगा लोग ये चीज़ गूगल पर सर्च कर रहे हैं। अब देखिए इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ही कम है, जितना ये ज़ीरो के करीब होगा इसका मतलब होगा कि वो कीवर्ड उन पर हम ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, उनका कंपटीशन लो है। और इसके सामने आप देख सकते हैं कि जिन का पॉइंट यहाँ पर ग्रीन नज़र आ रहा है आप उन पर पोस्ट लिख सकते हैं। स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं कि लोग क्या चीज़ सर्च करते हैं, बिजनेस आइडियाज फॉर स्टूडेंट, फॉर वुमेन्स, विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे यहाँ पर कीवर्ड लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। अब इन कीवर्ड पर हमने अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, तो कैसे लिखनी है। अब यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने गूगल के अंदर आकर इसको इसके आगे आपने स्पेस दबाना है, तो यहाँ पर वो तमाम कीवर्ड नजर आएंगे जो इस टाइम गूगल के अंदर सर्च किए जा रहा है। अब देखें यहाँ पर हम अगर क्लिक करते हैं टॉप बिजनेस आइडियाज,
तो इसके अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं आप इन वेबसाइट को भी रीड कर सकते हैं, लेकिन हमने ये सारा काम चैट जीपीटी से करना है, तो कैसे करना है? अब इसके अंदर भी आपको यहाँ पर भी ये कीवर्ड्स बताए गए हैं कि इनको आप ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसा कि ये आप देख सकते हैं बिजनेस आइडियाज विदाउट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, तो ये मुझे मजीद बेस्ट लग रहा है। हमने इस पर क्लिक करना है और इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लेना है। अब ये हमारे पोस्ट का टाइटल होगा। अब हम आ जाते हैं अपने वेबसाइट के अंदर और इसमें आने के बाद आपने पोस्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। अब जो टाइटल उधर से हमने कॉपी किया है इधर आकर हमने वो पेस्ट कर देना है। अब कंटेंट लिखने के लिए आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है। आप इसको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। आपने एक न्यू टैब को ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी में आपने ये वाला प्रॉम्प्ट लिखना है। ये प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। राइट कंप्लीट ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट विद 120 वर्ड इंट्रो पैराग्राफ हेडिंग एंड कंक्लूजन। रिमेंबर दैट ये चीज़ें इसको मना की गई हैं कि आपने इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर नहीं लेकर आनी। उसके बाद देखें यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जहाँ पर लिखा हुआ है ना कि योर ब्लॉग पोस्ट टाइटल, अब इसकी जगह पर आपने अपनी वेबसाइट का वो वाला ब्लॉग पोस्ट का टाइटल लगा देना। अब टाइटल कहाँ पर है, अब दिखा देते हैं कि ये वाला जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, इसको यहाँ से हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब इस पर आकर आपने इसको पेस्ट कर देना है और एंटर का बटन आपने प्रेस कर देना है। अब ये आपके लिए कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट लिखना स्टार्ट कर देगा। अब इस कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट को हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। इस तरह से आपने इसको कॉपी करके अपनी वेबसाइट के अंदर आकर इसको पेस्ट कर देना है। अब इसके अंदर अगर इस तरह की मिस्टेक्स आ जाती हैं तो आपने इसको यहाँ से कट कर देना है और दोबारा से आकर आपने इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करना है। अब हमने दोबारा से पेस्ट किया तो आप देखें कि इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल अब ठीक है। अब इसको आपने सिलेक्ट करना है, इसको आपने हेडिंग कर देना। अब देखिए इसके अंदर कोई थोड़ी बहुत आपको सेटिंग सिर्फ करनी होगी। जैसा कि इस हेडिंग को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद इस पर क्लिक करके इसको हेडिंग कर देते हैं और इस पर आपने क्लिक करना है और इसके अंदर आपने लार्ज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इस तरह से दूसरी हेडिंग को सिलेक्ट करना है, इसको हेडिंग कर देना है और उसके बाद इस पर क्लिक करके आपने इसके लार्ज पर क्लिक करना है। उसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके अंदर उसी तरह से इसको भी हेडिंग करेंगे और इस पर आकर इसको लार्ज कर देंगे। इस तरह से बेसिक सी कस्टमाइजेशन आपने सीख लेनी है कि कैसे करनी है। इस तरह से ज़रूर आपने इसको कस्टमाइज़ करना है। अब हमने इसकी मुकम्मल सेटिंग कर ली है, मतलब इसकी जो कंटेंट की कस्टमाइजेशन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगर ज़्यादा ये इसका इंट्रो पैराग्राफ है तो आपने इसके अंदर इस तरह से स्पेस ऐड कर देनी है। अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इधर लेबल सेलेक्ट करना होता है। लेबल क्या है कि इस तरह से आप समझें कि जैसे एक कैटेगरी हो, उस कैटेगरी के अंदर हमने ये पोस्ट करनी है। इस कैटेगरी का आपने नाम देना है बिजनेस आइडियाज़। ये कैटेगरी आपने इस तरह से बनानी है। ये कैटेगरी बनाने के बाद आपने तकरीबन 8 से 10 पोस्ट इस कैटेगरी के अंदर डालनी है जिसका नाम बिजनेस आइडियाज़ हमने रखा है। मज़ीद इसकी एसईओ सेटिंग के लिए आप इसकी सर्च डिस्क्रिप्शन और इसका परमा लिंक एडिट कर सकते हैं। अब इसके अंदर इसकी थंबनेल लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो थंबनेल कहाँ से आपने बनानी है? आपने गूगल से इसकी फ़ोटो डाउनलोड करके कहीं से भी इसके अंदर नहीं लगा देनी। आपने इधर आकर एक एआई टूल सर्च करना है जिसका नाम है लियोनार्डो डॉट एआई। इसको आपने सर्च करना है और इस पर आपने क्लिक करना है जिस पर इस तरह से किंग बना हुआ है। इस पर आपने क्लिक करना है और इसका आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आपने इस पर क्लिक करना है तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है, तो ये डायरेक्ट साइन इन पर चला जाएगा। आपने इसका अकाउंट जीमेल के साथ बना लेना। बहुत ही सिंपल से इसका अकाउंट है। इसके अंदर आकर आपने यहाँ पर क्लिक करना है इमेज क्रिएशन पर। उसके बाद नंबर ऑफ इमेज को आपने 2 पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल करके एडवांस कंट्रोल के अंदर आकर यहाँ पर आपने क्लिक करना है 16:9। अब इसके अंदर भी आपने ब्लॉग पोस्ट का टाइटल पेस्ट करना है। अब इस टाइटल को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इस पर आकर हम पेस्ट कर देते हैं और जनरेट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि इसने एआई जनरेटेड इमेज हमारे लिए क्रिएट कर दिया है। इन इमेज पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आता, तो हमने इनको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जो आपको अच्छी लगे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप दोबारा से इसको जनरेट करवा सकते हैं। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और इधर आकर हम अपना थंबनेल यहाँ पर लगा देते हैं। इधर हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे और ऊपर यहाँ पर स्पेस बन जाएगी। अब इस पर आपने क्लिक करना है इमेज वाले पर, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करना है
उसके बाद चूज़ फाइल पर आपने क्लिक करना है। आप गैलरी के अंदर से उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट के बटन पर क्लिक करें। अब इस सेटिंग पर आपने क्लिक करना है और इसको आपने एक्स लार्ज करना है और इस पर आपने वही वाला अपनी ब्लॉग पोस्ट का टाइटल पेस्ट करके इसको अपडेट कर देना है। तो इस तरह से ये वाला हमारा थंबनेल जो है ये लग चुका है। अब इसकी जो ये वाली स्पेस है इसको रिमूव कर देना है और आपने पब्लिश के बटन पर क्लिक करना है और आप कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखें कि एक पोस्ट हमारी वेबसाइट पर इस तरह से हो चुकी है। अब हम होम पेज को एक दफ़ा आकर रिफ्रेश करते हैं तो देखें कि यहाँ पर ये वाली अब आपको पोस्ट नज़र आनी चाहिए। अब देखिए इस तरह से ये पोस्ट अब वेबसाइट पर आ चुकी है। अब इसके अंदर जो बाकी खाली चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इनको भी हम कंप्लीट करेंगे। अब इस कैटेगरी के अंदर मैं 5 से 6 ब्लॉग पोस्ट लिख कर आपको दिखा देता हूँ। अब मैंने एक और पोस्ट यहाँ पर लिखी है। इसके अंदर आपने इस पर क्लिक करना है और जो लेबल हमने इसका बना हुआ है उसी पर आपने क्लिक कर देना। कोई आपने नया लेबल यहाँ पर क्रिएट नहीं करना। इंट्रो पैराग्राफ की लेंथ अगर ज़्यादा है तो आपने इस तरह से उसको छोटे-छोटे पैराग्राफ में डिवाइड करना है। अब इस तरह से ब्लॉग पोस्ट के टाइटल भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दिए हुए हैं तो आपने परेशान नहीं होना कि ये टाइटल आपने कहाँ से लेने हैं। एक दफ़ा आइडिया के लिए आपको तमाम चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएँगी। एक आपने इस तरह से पिक्चर लगाई जो वहाँ पर थंबनेल की जगह पर शो होगी। उसके बाद अगर आप इसकी पोस्ट के अंदर आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आपने वहाँ पर आ जाना है जहाँ पर ये पिक्चर लगाना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर हमने पिक्चर लगानी है, इसके बाद आपने एंटर का बटन प्रेस करना है और जो पिक्चर आपने लगानी है उसको यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना उसी तरह से प्रॉम्प्ट देकर। उसी तरह से आपने पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है और ओपन के बटन पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर ये पिक्चर आ चुकी है। अब इस पर क्लिक करके इसको भी एक्सप्लोर कर देते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं। अब हम पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब देखें कि इस कैटेगरी के अंदर हमने 3 पोस्टें की है, बिज़नेस आइडियाज़, बिज़नेस आइडियाज़, बिज़नेस आइडियाज़। आपने इस तरह से तकरीबन 8 पोस्टें आपने एक कैटेगरी के अंदर करनी है। मैं फ़िलहाल इस कैटेगरी के अंदर 3 पोस्टें ही रखूँगा ताकि हमने इस काम को जल्द कंप्लीट करना है। अब दूसरी कैटेगरी हम क्रिएट करके उसके अंदर पोस्ट लिखते हैं। दूसरी कैटेगरी अंदर पोस्ट करने के लिए आपने न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है और इस कैटेगरी के यहाँ पर हमने नाम लिखना है बिज़नेस फॉर स्टूडेंट और एचरेफ के अंदर आपने आ जाना है। आपने फाइंड करना है कहाँ पर ये लिखा हुआ था बिजनेस आइडिया फॉर स्टूडेंट। ये देखिए इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब इसको आपने क्रॉस कर देना है और इसकी जगह पर वो वाला आपने पेस्ट करना है और इसको आपने फाइंड पर क्लिक कर देना है। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि मेरे पास जो डाटा है उसके मुताबिक ये 4 टाइटल सर्च किए जाते हैं और इसलिए अब हम क्या करते हैं कि एक दफ़ा गूगल पर आकर इसको सर्च करके देखते हैं। हम देखें यहाँ पर इस तरह से आपको सजेशन दिखाई दे रही हैं। आपने इस पर एंटर का बटन प्रेस करना है और इसके अंदर ये रिलेटेड सर्चेस के अंदर बताया जा रहा है कि 12 यूनिक बिजनेस आइडियाज फॉर स्टूडेंट लो इन्वेस्टमेंट ये वाला मुझे बेस्ट लग रहा है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अपनी पोस्ट के टाइटल के अंदर इसको लगा देते हैं। उसके बाद चैट जीपीटी में आ जाते हैं। प्रॉम्प्ट्स को यहाँ से दोबारा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके अब न्यू चैट के अंदर आ जाता है। यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं और इसकी जगह पर हमने वो वाला टाइटल लगाना है। टाइटल यहाँ से कॉपी किया। उसके बाद इन ब्रैकेट के अंदर जो ये लगा हुआ है इसके साथ इसको रिप्लेस कर दिया। तो सारा कंटेंट आपने इस तरह से एक प्रॉम्प्ट बना लेनी है उसके साथ लगाना है। तो सारा कंटेंट आपने इस तरह से इस प्रॉम्प्ट के साथ लिख लेना है। अब इस कंटेंट को यहाँ से हमने कॉपी किया और इधर आकर हमने इसको पेस्ट कर देना है और इंट्रो पैराग्राफ की हमने यहाँ पर सेटिंग करनी है। इधर हम स्पेस दे देते हैं। इसको हम हेडिंग कर देते हैं और नीचे देखें ये उसने पॉइंट बनाए हुए थे तो यहाँ पर वो इसकी अलाइनमेंट नहीं है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं डॉट्स पर और इस पर क्लिक कर देते हैं तो देखें कि इसकी अलाइनमेंट उसी तरह से सेट हो गई जिस तरह से ये चैट जीपीटी ने नंबर वाइज इसने बनाया हुआ है। तो हमने वहाँ पर डॉट्स वाला बना दिया। ठीक हो गया। इसकी अलाइनमेंट यहाँ पर आपने इस तरह से सेट कर लेनी है। और पोस्ट के हेडर में आकर यहाँ पर हम उस पिक्चर को अपलोड कर देते हैं और अब इसकी सेटिंग पर क्लिक करके इसको एक्स लार्ज करके अपडेट कर देते हैं और पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब दूसरी कैटेगरी देखें यहाँ पर शो रही है बिजनेस फॉर स्टूडेंट। इस तरह से मैं इसके अंदर 2 पोस्टें और कर देता हूँ। आपने वेबसाइट की पोस्ट के अंदर कहीं ना कहीं आपने कोई यूट्यूब की वीडियो भी लगा देनी है ताकि
जब लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं तो वो उस वीडियो को प्ले करके भी देख सकते हैं। तो आपने वीडियो कैसे लगानी है? अब जिस जगह पर आपने वीडियो लगानी है उस पर आकर आपने क्लिक करना है। जैसा कि अब यहाँ पर मैं वीडियो प्ले करना चाहता हूँ तो हमने यहाँ पर एक स्पेस बनाई है। इसकी जगह पर आपने अपना नेम लिखना है या फिर कोई ऐसा वर्ड लिखना है जो इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर ना हो। उसके बाद आपने यूट्यूब को ओपन कर लेना है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यूट्यूब पर क्लिक कर लेते हैं। अब यूट्यूब के अंदर जो आपको वीडियो अपनी ब्लॉग पोस्ट के रिलेटेड अच्छी लगती है वो आपने सर्च कर लेनी है। मैं यहाँ पर काशिफ मजीद की वीडियो लगाऊंगा। अब ये है वीडियो। अब इसके अंदर स्टूडेंट के हवाले से गाइड की गई है तो इस पर हम शेयर के बटन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद हमने इसको कॉपी कर लेना, मतलब हमने वीडियो का लिंक कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने एक न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नाम है आई फ्रेमली। इसको आपने सर्च करना है, उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है। इसका फ़ायदा ये है कि इससे अगर आप कोड जनरेट करके लगाते हैं तो जिस भी डिवाइस में वीडियो प्ले होगी तो ऑटोमेटिकली उस वीडियो का उस हिसाब से फ्रेम एडजस्ट होगा। अब हमने क्लिक करना है चेक योर यूआरएल पर और इधर आकर हमने वो यूआरएल पेस्ट करना है और चेक इट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको कोड मिलेगा। अब इस पर आपने क्लिक करना है और इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है और अब वापस आपने अपनी वेबसाइट के अंदर आ जाना है। वो नेम यहाँ पर आपने लिख देना यूनिक से। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है, एचटीएमएल व्यू के अंदर आना है और यहाँ पर आपने कंट्रोल एफ प्रेस करना है और वही नेम आपने सर्च करना और एंटर का बटन प्रेस करना है। अब देखें यहाँ पर इस कोडिंग के अंदर वो नेम हमारा इस तरह से शो हो रहा है। अब यहाँ पर हम एंटर का बटन प्रेस करते हैं और इधर भी एंटर का बटन प्रेस करते हैं और आपने नेम की जगह पर वो वाला कोड यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं और इसको पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही हम पब्लिश करेंगे तो हमने व्यू के बटन पर क्लिक करना। अब देखें हमारी इस पोस्ट के अंदर वो वाली वीडियो भी यहाँ पर शो होगी। अब देखें वो वाली वीडियो आ चुकी है। अब इसके ऊपर यहाँ पर स्पेस आ गया है तो इसको स्पेस को हटाने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है और इसके कंपोज व्यू के अंदर आ जाना है। स्विच कर लेते हैं और इधर क्लिक करके इसको रिमूव करते हैं स्पेस को और आप अपडेट पर क्लिक कर लेते हैं और टैब को रिलोड कर लेते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो यहाँ पर लगा सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं होता, वेबसाइट मोनेटाइज होती है। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है कि जो लोग आप ब्लॉग पोस्ट पर आएंगे वो इसको प्ले करके यहाँ से सुन भी सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पोस्ट इसके अंदर करते हैं। अब हमने तीसरी और कैटेगरी बनानी है और इसके अंदर 3 पोस्टें और करनी है। हमने न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है और इसके अंदर भी उसी तरह से हमने पोस्टें कर देनी है। अब इस पोस्ट के लिए हमने न्यू कैटेगरी बनानी है तो हमने यहाँ पर देना है इसका नाम बिजनेस फॉर वुमेन। उसके बाद पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देते हैं, इसको कंफर्म कर देते हैं और अब मैं इस कैटेगरी के अंदर 3 पोस्टें मजीद कंप्लीट करता हूँ। अब हमने इस कैटेगरी के अंदर भी 3 पोस्टें कंप्लीट कर ली हैं। अब इन पोस्टों को हमने कैसे गूगल पर इंडेक्स करने के लिए रिक्वेस्ट करनी है, जो हमने फास्ट इंडेक्सिंग सेटअप किया है उसे कैसे यूज़ करना है। अब इस पर हम राइट क्लिक करेंगे इस व्यू वाले ऑप्शन पर और यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर लेंगे और एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हमने ऑल बुक मार्क पर क्लिक करना है और इस पर हमने क्लिक करना है फास्ट इंडेक्सिंग वाली पर, जिसको हमने इंडेक्स रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना है। अब इसके अगर आप लास्ट में आ गए तो ये वाला आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड साइट यूआरएल अपडेट रिक्वेस्ट टाइप। ये इसके अंदर लिखा होगा, आप देख लें इसका ये आखिरी ऑप्शन के अंदर। अब इसकी जगह पर आपने उस ब्लॉग पोस्ट का यहाँ पर आपने लिंक लगाना है। उसके बाद आपने इसको रन कर देना है। अब यहाँ पर आपको मैसेज मिल जाएगा कि ये सक्सेसफुली डन हो गया है। 2-3 दिन के बाद अगर आपको ये एरर देना शुरू कर देता है, मतलब यहाँ पर आप लिंक लगाते हैं तो यहाँ पर वो एरर शो करता है, उसके लिए आपने इस पहले ऑप्शन को यहाँ से रन करना है, गूगल ड्राइव के साथ इसे कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोबारा से इस फाइल के अंदर आ जाना है और यहाँ पर इन डॉट्स पर क्लिक करके आपने इसकी पाथ को कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ से क्लोज करना है और दूसरे स्टेप के अंदर उसी की को यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना, फिर इसको रन करना है और फिर आपने इधर यूआरएल लगाकर यहाँ पर आपने इसको रन करना है। तो उसी तरह से फिर ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो मोस्टली टाइम क्या होता है जब आप 1-2 दिन तक इसे इस्तेमाल करते हैं तो गूगल ड्राइव का कनेक्शन इसके साथ हट जाता है, जिसकी वजह से ये एरर देता है। तो आपने दोबारा से इसको सिर्फ आपने इसको रन करना है तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब आपने आ जाना गूगल सर्च कंसोल के अंदर और इसके अंदर आकर आपने उस पोस्ट का यहाँ से यूआरएल को कॉपी कर लेना है जिसको हम वहाँ पर भी इंडेक्स करना चाहते हैं।
इसके अंदर भी आपने रिक्वेस्ट कर देनी है फास्ट इंडेक्सिंग के अंदर, और यहाँ पर भी आपने आकर यूआरएल पेस्ट करना और एंटर का बटन आपने प्रेस करना है। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट इंडेक्स पर आपने क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि इसकी इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट चली गई है सक्सेसफुली। अब इसको हम डिसमिस कर देते हैं। अब जितनी भी पोस्ट आपने की है, आपने वन बाय वन इसी प्रोसीजर से उनका लिंक कॉपी करना है। इसके अंदर यहाँ पर आकर आपने उनको रिक्वेस्ट इंडेक्स करनी है, उसके बाद इसके अंदर आकर इसी तरह से इंडेक्स की रिक्वेस्ट कर देनी है। अब हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। आप देखें तो हम इसके होम पेज पर अगर आते हैं तो इसके बहुत सारे सेशन यहाँ पर आपको बिल्कुल खाली नज़र आएंगे, और इसके ऊपर जो कैटेगरीज लगी हुई हैं वो देखें रैंडमली इसकी बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज लगी हुई है। और अब हमने इनको कैसे फिलअप करना है, और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पोस्टें आपकी आ गई हैं, और इसके साइड बार ये तमाम सेटिंग को हम कंप्लीट करें। अब सबसे पहले जो इसका ये पहले वाला है ना, इसको हम फिल करेंगे। इसको फिल करने के लिए आपने आ जाना है लेआउट के अंदर। आने के बाद आपने इसको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा हार्ड पोस्ट का, इस पर आपने क्लिक करना है, और इधर आपने किसी भी कैटेगरी का नेम देना है जिस कैटेगरी को आप शो करना चाहते हैं। अब कैटेगरी का नेम कैसे देना है अपने ध्यान से देखना है कि इस पोस्ट वाले ऑप्शन को न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ। अब इस कैटेगरी को हम वहां पर शो करना चाहते हैं तो स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से बिजनेस आइडियाज इधर लिखा हुआ है इसी तरह से ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर बी कैपिटल लिखा हुआ है तो वहां पर भी बी कैपिटल ही होना चाहिए, उसका स्मॉल में नहीं लिखा होना चाहिए। अब इस टेक्नोलॉजी वाली जगह पर हम उस कैटेगरी का नेम लिखते हैं। ये कैटेगरी का नेम हमने लिख दिया, उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इस लास्ट वाले सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इस होम पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब इधर पोस्टें आ जानी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो पोस्टें आ चुकी हैं। अब हमने हेडर के अंदर हमने अपनी कैटेगरीज को शो करना है। जो हमने अपनी कैटेगरीज बनाई हैं इनको रिमूव करना है। तो उसके लिए आपने दोबारा से लेआउट के अंदर आना है। यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिलेगा मेन मेन्यू का, आपने इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है, और इसके अंदर पहला हमारा होम होगा, और बाकी ये वाली जितनी भी कैटेगरीज बनी हुई हैं इनको हमने इधर से डिलीट कर देना है। होम वाली कैटेगरी को एडिट करने के लिए आपने इस पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इस स्लैश को रिमूव करके इसकी जगह पर आपने होम पेज का यूआरएल कॉपी करके लगा देना है। उसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपने ऐड न्यू आइटम पर क्लिक करना है। अब इधर आपने उन कैटेगरीज का नेम लिखना है। अब ये एक हमारी कैटेगरी का नेम है तो इसके अंदर आपने यूआरएल को यहाँ से हटा देना है। अब हमने उसी कैटेगरी की एक पोस्ट को ओपन करना है। जैसा कि इस पोस्ट की कैटेगरी को वहां पर हम लगाना चाहते हैं तो हमने इस व्यू के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये नजर आएगा होम, उसके बाद आपको ये नजर आएगा बिजनेस आइडियाज, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब इस कैटेगरी के अंदर जितनी पोस्ट है वो आपके इधर नजर आएंगी। अब आपने क्या करना है कि ऊपर आपने इसके क्लिक करना है, और इसके कंप्लीट यूआरएल को यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। याद रहे कि आपने देख लेना है HTTPS के साथ ये कॉपी होना चाहिए। उसके बाद आपने इधर आकर इसको पेस्ट करना और इसको सेव कर देना है। और अब हम एक और कैटेगरी को यहाँ पर ऐड करते हैं। दूसरी कैटेगरी का नाम है बिजनेस फॉर स्टूडेंट, और इस कैटेगरी के अंदर हमने अब लिंक लगाना है। इसके अंदर लिंक लगाने के लिए आपने उसी तरह से करना है कि बिजनेस फॉर स्टूडेंट वाली कैटेगरी की पोस्ट के व्यू बटन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है कुछ कैटेगरी का लेबल, इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अब इस कंप्लीट यूआरएल को HTTPS के साथ आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब इधर आकर वो आपने पेस्ट करना और इसको सेव कर देना है। ये लेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखना यह है कि आपने पोस्ट का लिंक नहीं लगा देना, अपने कैटेगरी के लेबल का लिंक यहाँ पर लगाना है। तीसरी कैटेगरी का नेम है बिजनेस फॉर वुमेन। अब हम आ जाते हैं दोबारा से पोस्ट के अंदर, और इसकी पोस्ट को ओपन करते हैं बिजनेस फॉर वुमेन, और इस पर हम व्यू क्लिक करते हैं। उसके बाद हम कैटेगरी के अंदर लेबल पर आ जाते हैं। जब ये सारी पोस्टें ओपन हो जाएं तो तब आपने इसके आगे 2 दफ़ा क्लिक करना है और इस सारे यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने बैक आ जाना है। यहाँ पर आकर आपने वो वाला लिंक पेस्ट करना है और इसको सेव कर देना है। इसको सेव करना है और इस सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। अब क्या होगा कि इधर हमारे वो वाले मेन्यूज लग जाएंगे जो हमने खुद से बनाए हैं। अब देखिए इसको हम रिफ्रेश करते हैं
और अब हम इधर देख सकते हैं कि वो तीनों के तीनों कैटेगरीज यहाँ पर शो होना शुरू हो चुकी हैं, जो हमने इधर बना के लगाई हैं। अब हम आ जाते हैं तो ये खाली कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, बिजनेस, फूड, फैशन, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट बनी है। इनके अंदर देखें पोस्ट शो नहीं हो रही, तो इनके अंदर पोस्ट हमने कैसे शो करनी है। अब आपने दोबारा से लेआउट में ही आना है। लेआउट में आने के बाद ये आपको कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी। आपने इनके पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है। इन पर क्लिक करके आपने इस जगह पर उस कैटेगरी का नेम लिख देना जिसको आप शो करना चाहते हैं। मैं इस डिज़ाइन को यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ और इसके बाद इस पर क्लिक करते हैं और इसकी जगह पर हम अपनी कैटेगरी का यहाँ पर नेम लिख देते हैं। बिजनेस फॉर स्टूडेंट, याद रहे कि आपने कैपिटल लेटर की जगह यहाँ पर आपने स्मॉल नहीं लिख देना, सेम टू सेम होना चाहिए। उसके बाद हम इसको कॉपी करते हैं और इसके दरमियान जो ये फूड लिखा हुआ है इसकी जगह पर भी इसको पेस्ट करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। और अब फैशन वाली कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, इसको एडिट करते हैं और इसकी जगह पर भी हम अपनी कैटेगरी का नेम लिख देते हैं और उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं। जो फैशन लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करके इसकी जगह पर इसको पेस्ट करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको भी सेव कर देते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पर वो वाली कैटेगरीज शो होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि उसी तरह से यहाँ पर वो वाली कैटेगरीज आ चुकी हैं। अब हमने इसके राइट साइड बार को एडिट करना है। इसको कैसे करना है, इसके लिए आपने इस पर क्लिक करना है। इसको स्क्रॉल करके जो इसकी ये वाली कैटेगरीज है इनकी जगह पर भी आप अपनी कैटेगरीज लगा सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से एक दफ़ा हाइड कर दूंगा। जब ज़्यादा कैटेगरीज हम बना लेंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर बाकी पोस्टों को भी लगा देंगे। अब हमने राइट साइड बार की सेटिंग करनी है, आपने सेम टू सेम इसी तरह से सेटिंग करनी है। आपने इस टेक्नोलॉजी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से आपने रिमूव कर देना है। अब इस पर आपने क्लिक करना है, इसको यहाँ से आपने रिमूव कर देना है। उसके बाद टैग पर आपने क्लिक करना है, इसको भी यहाँ से आपने रिमूव कर देना है। अब आपने ऐड गैजेट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेबल का, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने बाय फ्रीक्वेंसी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। दोबारा से इसी पर क्लिक करना है और इसके अंदर ब्लॉग सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको आपने यहाँ से हटा देना, सिर्फ सर्च रहना चाहिए। उसके बाद आपने सेव कर देना है। अब हमारा राइट साइड बार भी एडिट हो चुका है। अब आपने इसके ऊपर वाले ऑप्शन पर आ जाना है। ये जो सोशल प्लगइन लिखा हुआ है यहाँ पर हमने इसको कर देना है डिसेबल। डिसेबल करने के बाद इसके अंदर कोई लिंक लगा हुआ है तो उसको आपने इस तरह से डिलीट कर देना है और इसको आपने सेव कर देना है। अब हम पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करके देखते हैं तो इसका साइड बार के अंदर भी इसकी कंप्लीट सेटिंग हो चुकी है। अब एक चीज़ रह गई है कि इसका यहाँ पर हमने लोगो लगाना है। लोगो आपने कैसे लगाना है, देखें यहाँ पर न्यूज़ प्रेस लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमारी अपनी वेबसाइट का लोगो आना चाहिए। मैंने ऑलरेडी इसका लोगो क्रिएट किया हुआ है तो अब हम इस पर अपलोड करते हैं। अब आपने आ जाना है इस पर हेडर लोगो पर और पेंसिल के आइकन पर हमने क्लिक कर देना है। उसके बाद अपलोड इमेज पर आपने क्लिक करना है और चूज फाइल पर क्लिक करना है और गैलरी के अंदर से आपने उस पिक्चर को अपलोड करना है जो आपने इसका लोगो बनाया हुआ है। अब देखिए ये लोगो हमने बनाया होता है, इस तरह से आपको शो होगा। अब आपने सेव के बटन पर क्लिक करना होगा और इसको भी सेव करना है। अब हम होम वाले ऑप्शन पर आकर इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें कि यहाँ पर वो आ जाएगा लोगो। अब देखिए हमारा लोगो भी लग चुका है और फेव आइकन जो हमने पहले लगाया था वो भी देखें यहाँ पर आ चुका है। ये लोगो लगाने के बाद अब आपने मोबाइल लोगो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये लोगो सिर्फ मोबाइल के अंदर दिखाई देता है। इस पर आपने अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और चूज फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद गैलरी से आपने वो वाला लोगो सेलेक्ट करना है और इसको ओपन करना है और आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये था मुकम्मल कंप्लीट कोर्स ब्लॉगर का। इस कोर्स में हमने एआई से ब्लॉग पोस्ट लिखकर आपको यह दिखाया कि आपने लेबल कैसे लगाना है, आपने कैटेगरीज कैसे बनानी है। एआई से मोनेटाइज ऐसा कंटेंट ज़रूर होता है जिसके अंदर कंपटीशन कम होता है। जिस कैटेगरी की हमने ये आपको पोस्ट लिख कर दिखाई है, फिलहाल इसके अंदर भी एडसेंस का अप्रूवल मिल रहा है। इस कोर्स में हमारा मकसद था कि कंप्लीट ए टू जेड आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि आपने लेबल कैसे बनाने हैं, कैसे लगाना है, कैटेगराइज में उसको कैसे डिवाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको कंप्लीट करवा दी। अब आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
तो इसी के साथ अब इस कोर्स के अख्ताम में आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।